नमस्ते बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका रीनू मार्टिन, सेंट जोसेफ एकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद द्वारा चलाई गई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विषय हिंदी सेकंड पुस्तक नवीन पल्लव के पाठ 5 के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। हमारे पाठ 5 का शीर्षक है वाह मजा आ गया। बच्चों, यह एक कहानी है। इस कहानी में जीवन संघर्ष का लघु चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में हमें बताया गया है कि हमारे जीवन में अनेक अभाव के बावजूद हम आपसी सहयोग और सहानुभूति से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, आप देखेंगे यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। यह चित्र एक रेलवे स्टेशन का है और यहाँ पर आप कई बच्चों को भी देख रहे हैं जिनके हाथों में अलग अलग प्रकार का सामान है। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ें। एक रेलवे स्टेशन है। दोपहर वाली सवारी गाड़ी आने का समय हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, यह रेलवे स्टेशन का चित्र है और इस स्टेशन पर अब दोपहर वाली ट्रेन आने का समय हो रहा है। सिग्नल डाउन हो चुका है। करीब 20 बच्चों ने रेलवे लाइन को दोनों तरफ से घेर लिया है। वे सब 10-10, 12-12 कदमों की दूरी पर खड़े हो गए हैं। इस कहानी में बताया गया है कि दोपहर वाली ट्रेन आने वाली है। उस स्टेशन पर बहुत सारे, कम से कम 20 बच्चे उस स्टेशन पर रेलवे लाइन के दोनों तरफ से खड़े हो गए हैं। सबने बीच में 10-10 या 12-12 कदम की दूरी बनाई हुई है। बच्चों की अवस्था 8 से 15 साल के बीच की है। जितने भी बच्चे स्टेशन पर हैं, उन सब की आयु 8 से 15 वर्ष के बीच की है। उनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं, यानी वहां लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ज्यादातर बच्चों के हाथों में कुरकुरे, चिप्स की लड़ियां थमी हैं। कुछ बच्चों ने 4-4 भुट्टे या खीरे दोनों हाथों में पकड़ रखे हैं। वहां बच्चे क्या कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन पर वो वहां सामान बेच रहे हैं। उनके हाथों में है कुरकुरे, चिप्स की लड़ियां और कुछ बच्चों ने भुट्टे और खीरे भी पकड़े हुए हैं। बच्चों, जब आपने रेलवे स्टेशन पर आप गए होंगे या आपने रेल से कोई यात्रा की होगी, तो आपने देखा होगा कि जब ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वहाँ बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह का सामान लेकर उसे बेचने के लिए ट्रेन में चढ़ जाते हैं या बाहर प्लेटफॉर्म पर ही खिड़की पर आकर सामान को बेचते हैं। ऐसा ही इस कहानी में भी हो रहा है। 2 लड़कों के हाथों में उबले हुए चनों की डलियां लटकी हैं और 2 लड़कों ने क्या लिया हुआ है? उबले हुए चने। कुछ बच्चे सागौन के पत्तों में जामुन भरकर उन्हें हथेलियों पर रखे हुए हैं और कुछ बच्चों ने सागौन के पत्तों में जामुन लिए हुए हैं। सभी बच्चे बेकरारी से उस तरफ देख रहे हैं जिस तरफ से गाड़ी आने वाली है।
सभी बच्चे बहुत ध्यान से, बड़े उत्सुक होकर, बेचैनी के साथ किधर देख रहे हैं? उस तरफ जिस तरफ से गाड़ी आने वाली है। जब आती हुई गाड़ी दिखाई देने लगती है तो बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है। कई बच्चों के मुंह से एक साथ निकलता है, आ गई। बच्चों, आपने देखा होगा जब ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और वो बहुत धीरे धीरे हॉर्न देती हुई स्टेशन पर पहुंचती है। वहां खड़े बच्चों ने जब गाड़ी को आते हुए देखा तो वे सब बहुत प्रसन्न हो गए और उन सभी बच्चों के मुंह से एक साथ निकला, आ गई। जैसे जैसे सीटी बजाती हुई गाड़ी स्टेशन की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे बच्चों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। गाड़ी रुकते ही आवाजें लगाते हुए वे इधर उधर दौड़ने लगते हैं। जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकती है, सभी बच्चे अपने हाथों में लिया हुआ सामान आवाजें लगाते हुए इधर से उधर दौड़ने लगते हैं। केवल 2 मिनट में उन्हें अपने हाथों में थमी चीजें बेचनी है। उसके बाद गाड़ी चली जाएगी। आप सभी ने देखा होगा कि स्टेशन पर रेलगाड़ी ज्यादा समय के लिए नहीं रुकती है, इसलिए उन बच्चों के पास केवल 2 मिनट का समय होता है जिसमें उन्हें अपने हाथों में लिया हुआ सारा सामान बेचना होता है। जामुन के पेड़ के नीचे बैठी 7 साल की रोशनी यह सब देख रही है। वहीं रेलवे स्टेशन पर जहां एक जामुन का नीचे एक 7 साल की लड़की रोशनी बैठी हुई यह सब देख रही है। तभी उसकी नजर कुल्फी बेचने वाले पर पड़ती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह कैसे कुल्फी खाए? उसके पास तो 2 रुपये हैं ही नहीं। रोशनी कुल्फी वाले को देखती है और उसका कुल्फी खाने का मन करता है और वो कुल्फी 2 रुपए की होती है। पर रोशनी वो कुल्फी कैसे खाए? क्योंकि रोशनी के पास उस कुल्फी वाले को देने के लिए 2 रुपए नहीं है। वह एक पत्थर उठाती है और जामुनों के गुच्छों की तरफ उछाल देती है। तभी रोशनी के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो क्या करती है? वो जिस जामुन के पेड़ के नीचे बैठी है वहीं एक पत्थर उठाकर उस जामुन के गुच्छों की तरफ उछाल देती है। कुछ पके हुए जामुन जमीन पर गिर पड़ते हैं। वह जल्दी जल्दी पके हुए जामुन बीनती है और सागौन का एक पत्ता तोड़कर उसमें भर लेती है। जब वो पत्थर जामुनों के गुच्छों की तरफ उछालती है तो जितने भी पके हुए जामुन थे वो सभी टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसलिए रोशनी उन पके हुए जामुनों को उठाती है और एक सागौन पेड़ का पत्ता तोड़कर उसमें उन पके हुए जामुनों को भर लेती है। फिर 2 रुपए 2 रुपए चिल्लाती हुई गाड़ी की तरफ दौड़ती है। रोशनी सोचती है कि वो इन जामुनों को 2 रुपए में बेचकर उसके उन 2 रुपयों से एक कुल्फी खरीद लेगी। इसलिए वो गाड़ी की तरफ दौड़ती हुई जाती है और चिल्लाती हुई 2 रुपए 2 रुपए। वह गाड़ी के पास पहुंच पाती उससे पहले ही गाड़ी चल देती है। लेकिन रोशनी के गाड़ी के पास पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी स्टेशन से चल देती है।
रोशनी की आवाज सीटी में दबकर रह जाती है। उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। गाड़ी की सीटी इतनी तेज होती है कि रोशनी की आवाज कोई भी सुन नहीं पाता और रोशनी का चेहरा फीका पड़ जाता है। फीका यानी उदास पड़ जाता है। कुछ देर तक वह जाती हुई रेलगाड़ी को देखती रहती है। फिर जामुनों पर एक नजर डालकर कुल्फी वाले की तरफ देखती है। कुल्फी वाले का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है। रोशनी के हाथ में पके हुए जामुन देखकर उसका मन ललचाने लगता है। जब रेलगाड़ी चली जाती है तो रोशनी को बहुत दुख होता है और वो कभी जामुन को देखती है और कभी कुल्फी वाले को। उस समय वो कुल्फी वाला भी रोशनी को देख रहा होता है और जब वह रोशनी के हाथ में पके हुए जामुन देखता है तो उसका मन भी ललचाने लगता है। वह हाथ से इशारा करके रोशनी को अपने पास बुलाता है। फिर पूछता है, कितने के हैं जामुन? एक कुल्फी के हैं। रोशनी के मुंह से यह सुनकर कुल्फी वाला खुश हो जाता है। वह उससे जामुन लेकर एक कुल्फी उसे दे देता है। इस तरह रोशनी को कुल्फी भी मिल जाती है और कुल्फी वाले को जामुन मिल जाते हैं। कुल्फी वाला जामुन खाने लगता है। रोशनी कुल्फी चूसने लगती है और मन ही मन कहती है, वाह, मजा आ गया। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं राविंदर कुमार रवि और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सहयोग से सुख की प्राप्ति संभव है। अर्थात यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग करें तभी हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। शब्द अर्थ। सर्वप्रथम हम शब्द अर्थ करेंगे। सिग्नल। सिग्नल का अर्थ है संकेत। डाउन। डाउन का अर्थ है नीचे। बेकरारी। बेकरारी का अर्थ है बेचैनी। बीनना। बीनना का अर्थ है इकट्ठा करना। फीका। फीका का अर्थ है उदासी। उत्तर लिखिए। फर्स्ट प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर बच्चों के हाथों में क्या क्या था? उत्तर, रेलवे स्टेशन पर बच्चों के हाथों में कुरकुरे, चिप्स की लड़ियां, भुट्टे या खीरे, उबले हुए चने और जामुन थे। प्रश्न 2, गाड़ी के रुकते ही बच्चे क्या करते हैं? उत्तर, गाड़ी रुकते ही बच्चे आवाजें लगाते हुए इधर-उधर दौड़ने लगते हैं। प्रश्न 3, रोशनी जामुन को कैसे इकट्ठा करती है? उत्तर, रोशनी
एक पत्थर उठाकर जामुनों के गुच्छों की तरफ उछाल देती है और जमीन पर गिरे हुए पके हुए जामुन बीनकर सागौन के एक पत्ते में भर लेती है। प्रश्न 4। रोशनी कुल्फी वाले से कुल्फी कैसे लेती है? उत्तर। रोशनी कुल्फी वाले को जामुन देकर उससे कुल्फी लेती है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट, बच्चों की अवस्था क्या है? 5 से 7 साल, 8 से 15 साल, 10 से 12 साल, 15 से 20 साल। सही उत्तर है 8 से 15 साल। सेकंड, बच्चों को अपने हाथों में थमी चीजें कितने मिनट में बेचनी है? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। सही उत्तर है 2 मिनट। थर्ड, किस पेड़ के नीचे बैठी रोशनी ये सब देख रही है? जामुन, केले, अंगूर, आम। सही उत्तर है जामुन। प्रश्न 4। रोशनी क्या चिल्लाते हुए गाड़ी की तरफ दौड़ती है? 5 रुपए 5 रुपए, 2 रुपए 2 रुपए, 10 रुपए 10 रुपए, 20 रुपए 20 रुपए। सही उत्तर है 2 रुपए 2 रुपए। पाठ के अनुसार वाक्यों को सही करके लिखिए। बच्चों, इसमें हर वाक्य में एक शब्द गलत है। हमें पाठ को पढ़कर उस शब्द को सही करके लिखना है। फर्स्ट, करीब 50 बच्चों ने रेलवे लाइन को चारों तरफ से घेर लिया। पाठ में 50 नहीं 20 बच्चे लिखा हुआ है, अतः इसका सही उत्तर होगा करीब 20 बच्चों ने रेलवे लाइन को चारों तरफ से घेर लिया। सेकंड, सभी बच्चे बेकरारी से भाग रहे हैं जिस तरफ गाड़ी आने वाली है। पाठ में भाग रहे हैं की जगह देख रहे हैं लिखा है, इसका सही उत्तर है सभी बच्चे बेकरारी से देख रहे हैं जिस तरफ गाड़ी आने वाली है। थर्ड, गाड़ी रुकते ही वे दौड़ लगाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। पाठ में दौड़ लगाते हुए नहीं लिखा है बल्कि आवाजें लगाते हुए लिखा है, अतः इसका सही उत्तर है गाड़ी रुकते ही वे आवाजें लगाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। फोर्थ, रोशनी के हाथ में आइसक्रीम देखकर कुल्फी वाले का मन ललचाने लगता है। पाठ में आइसक्रीम देखकर नहीं है जामुन देखकर है, अतः इसका सही उत्तर है रोशनी के हाथ में जामुन देखकर कुल्फी वाले का मन ललचाने लगता है। बच्चों, अब हम व्याकरण बोध करेंगे। इसमें फर्स्ट प्रश्न है बहुवचन लिखिए।
बच्चा, उसका बहुवचन है बच्चे। लड़का, बहुवचन है लड़के। लड़की का बहुवचन है लड़कियां। हथेली का बहुवचन है हथेलियां। गाड़ी का बहुवचन है गाड़ियां। सही वर्ण चुनकर शब्द बनाइए। इस एक्सरसाइज में हमें सही वर्ण चुनकर शब्द बनाने हैं, जैसे चक्का, बच्चा, पत्ता, गद्दा, खट्टा। धक्का, कच्चा, छत्ता, भद्दा, पट्टा। विलोम से मिलाइए। इस एक्सरसाइज में हमें सही विलोम शब्द से मिलान करना है। बच्चा, उसका विलोम है बच्ची। लड़का का विलोम है लड़की। आदमी का विलोम है औरत। बूढ़ा का विलोम है बुढ़िया। मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले 5 सामानों के नाम बताइए। उत्तर: पानी, चाय, कॉफी, चने, पकोड़े। प्रश्न 2, हवाई जहाज के चालक को क्या कहते हैं? उत्तर: पायलट। प्रश्न 3, वर्तमान रेल मंत्री का क्या नाम है? उत्तर: पीयूष गोयल। क्वेश्चन 4, क्लॉक रूम किसे कहते हैं? उत्तर: रेलवे स्टेशन पर वह कक्ष जिसमें यात्री अपना सामान रख सकते हैं उसे क्लॉक रूम कहते हैं। हमारे पाठ की अंतिम एक्सरसाइज है रचनात्मक गतिविधियां। निम्न तथ्यों में से क्या सही है, क्या गलत? सही या गलत का निशान लगाइए। हमें इन सब वाक्यों को पढ़ना है और जो सही है उस पर सही और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। बच्चों का मजदूरी करना गलत। सभी बच्चों का स्कूल जाना सही। बच्चों द्वारा भिक्षा मांगना गलत। बच्चों की पिटाई करना गलत। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ और इसकी कहानी समझ में आई होगी। इसके साथ ही मैं आपको गृह कार्य भी दे रही हूँ। समस्त विद्यार्थी पाठ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। वह समस्त अभ्यास कार्य को अपनी हिंदी 2 की कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें और इस पाठ को अच्छी प्रकार समझें। धन्यवाद।